प्रधानमंत्री जी, इससे जुड़ा हुआ और एक सवाल है कि जब मुस्लिम कोटा की बात आई थी, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आई थी, तो खरगे जी ने कहा, दो दो चिट्ठियां लिखी, आपको ओपन लेटर कर दिया कि हम ऐसे कोई बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, आप हमारे मैनिफेस्टो को मिसरीड कर रहे हैं, ऐसी बात हुई थी। मगर अभी तो इंडिया अलायंस के नेता खुद सामने आकर खुलकर बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि पूरा मुस्लिम कोटा होना चाहिए, पूरा, यानी कि टोटल मुस्लिम रिजर्वेशन। तो इस पर क्या क्या सवाल है कि क्या ये पार्टियां दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे समुदाय के, दूसरे वर्ग के बारे में, दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में सोचते नहीं है, या फिर कोई एक्सट्रीम अपीजमेंट हो रही है? भारत को आगे बढ़ाना है तो जिस मंत्र को लेकर के मैं चलता हूं उसका महात्म्य बहुत है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जी। और 14 के बाद जब मैंने काम किया तो मैंने उसमें एक और जोड़ा, सबका विश्वास जी। और अब जब बहुत बड़े टारगेट को लेकर चल रहा हूं तो मैंने जोड़ा सबका प्रयास जी। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक सकारात्मक सोच के साथ। और जब हम सबका कहते हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सरकार के किसी भी काम में जाति, संप्रदाय, लिंग, इसके आधार पर, भूभाग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे देश में तो ज्योग्राफिकली भी डिस्क्रिमिनेशन की आदत बन गई। कुछ इलाके तो भाई निकम्मे हैं, छोड़ो। मैंने उसी को हाथ लगाया, मैंने कहा नहीं, कोई निकम्मा नहीं है, ये मेरे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और मैंने अच्छे से अच्छे अफसरों को लगाया, अच्छे रिसोर्सेज लगाए, तो आज देश के करीब 100 डिस्ट्रिक्ट राज्यों के अन्य डिस्ट्रिक्ट की बराबरी में आने लग गए। तो उनका एक कॉन्फिडेंस बन गया है। कोई मैंने ऐसे ब्लॉक देखे थे जहाँ दवाई की दुकान नहीं थी। कोई ब्लॉक ऐसा हो सकता है जहाँ दवाई की दुकान ना हो? तो मैं इन छोटी छोटी चीजें करते 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 उसी प्रकार से समाज का है। आप सिर्फ वोट की राजनीति के लिए करते रहोगे कि भाई मुझे मुसलमानों का आरक्षण देना है, मुसलमानों को आरक्षण देना है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिस मीटिंग में बोला था, मैं वहां मौजूद था। आप थे। खुद ने कहा कि पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। जब मैंने ये कहा तो ये लोग झूठ बोलने लगे, तो मैंने एक दूसरी वीडियो ला करके रख दी जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारे। अब देखिए, उन्होंने, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है, मैनिफेस्टो और ट्रैक रिकॉर्ड को साथ मिला करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका मैनिफेस्टो और उनके पब्लिक स्पीचेज, ये तीनों को अगर हम मिला करके देखेंगे तो फिर चित्र स्पष्ट होता है। कर्नाटका में उन्होंने रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना करके ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था उसमें डाका डाल दिया। उन्होंने आंध्र में भी ये कोशिश की थी, उन्होंने आरक्षण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, मगर बात गई थी। दूसरा, भारत के संविधान सभा ने 75 साल हो रहे संविधान के, बहुत विस्तार से चर्चा की है इस विषय में। पंडित नेहरू समेत सब लोगों ने इसका घोर विरोध किया है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। और कांग्रेस ने कई वर्षों तक शासन चलाया, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया। लेकिन अब उनको राजनीतिक अस्तित्व के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि सबसे ज्यादा एससी एमएलए किसके, बीजेपी के, सबसे ज्यादा एससी एमपी किसके, बीजेपी के, सबसे ज्यादा एसटी एमएलए एमपी किसके, बीजेपी के, सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी एमएलए किसके, बीजेपी के। फिर मेरी गरीब कल्याण की योजना है, जो इन्होंने आज तक गरीबों को अंधेरे में रखा था, वो गरीब कल्याण की योजना गरीबों को लगा कि भाई देश का भला करने वाला एक आदमी काम कर रहा है, एक पार्टी काम कर रही है, तो उनकी जमीन खिसकने लगी। अब उनको लगता है कि रीजनल पार्टियां माइनॉरिटी के बैंक को भी खा रही हैं। हाँ। तो वो ये उनका हमला है रीजनल पार्टीज पे। कांग्रेस पार्टी प्रादेशिक पक्षों को मुस्लिम वोट बैंक के मालिक नहीं बनना देना चाहती, तो वो मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और ज़्यादा परोसना चाहती है, मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करना चाहती है। और अपने जो रीजनल पार्टियां हैं, अब जैसे समाजवादी पार्टी, वो मानती है हम ही ठेकेदार हैं मुस्लिम वोट के,
हाँ, अब कांग्रेस ये कर करके खुद लेना चाहती है। तो इस चुनाव में कांग्रेस सीटें जीतने के लिए लड़ नहीं रही है। अब जैसे कल शरद पवार ने एक बयान दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। बारामती के चुनाव संपन्न हुए और शरद राव ये कहे कि अब समय आ गया है कि रीजनल पार्टियों ने कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी में ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब वो अस्तित्व इतना खो चुके हैं कि अब उनको कांग्रेस के सहारे जिए बिना कोई चारा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो खेल चल रहा है वो ऑपोजिशन की स्पेस को कांग्रेस सबसे ज़्यादा एक्वायर करना चाहती है, और इसलिए इनका ये, और उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण ये सबसे खतरनाक है जी। कोई देश ऐसे चल ही नहीं सकता है जी। होता क्या है जी, अगर मैं मुसलमान बोलूं तो मेरे देश के कुछ इकोसिस्टम टूर कहती है मोदी ने चुनाव में हिंदू मुसलमान क्यों लाया। हिंदू मुसलमान मोदी नहीं लाया है, आपके एक्शन में हिंदू मुसलमान है, तो मुझे देश के सामने आपको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। इट इज माई ड्यूटी टू एजुकेट द पीपल, True. इट इज माई ड्यूटी टू कन्वे द पीपल। उसको अगर कोई मुझ पर आरोप लगा कि मेरी भाषण कौन ले रहा है, मैंने न मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला है, न मैंने इस्लाम के खिलाफ बोला है। मैं सेकुलरिज्म के नाम पर देश के ताने बाने को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, चाहे चमड़ी के रंग पर हो, उपासना पद्धति पर हो, भाषा पर हो, ये मैं समझता हूँ कि नहीं चल सकता। और मैंने तो कल चुनौती दी है जी। तमिलनाडु के हमारे नेता बहुत उछल करके तमिल की बात करते हैं, डीएमके के। उनमें अगर हिम्मत हो तो कल के कांग्रेस के इस बयान के बाद अफ्रीकन कह दिया है उनको, उन्होंने 1 मिनट भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं रखना चाहिए। डीएमके ने कांग्रेस के साथ समझौता तोड़ देना चाहिए। करे खुल, अगर उनको तमिल स्वाभिमान की चिंता है तो इतना बड़ा अपमान किया है कांग्रेस ने, समझौता तोड़ दो। उनके एक प्रवक्ता ने कहा नहीं गलत समझा गया उनको। ये लिपापोती है, इतना बड़ा देश ऐसे गलती नहीं। और खुद कांग्रेस ने स्वीकार किया, तभी तो उनसे इस्तीफा मांग लिया। कांग्रेस ने खुद ने गलती नहीं मानी, कांग्रेस ने माना हाँ ये, मगर सैक नहीं किया। हाँ सैक नहीं किया। ऐसा है कि ये उनकी कॉमन कोर कमेटी ने निर्णय की हुई चीज उन्होंने की है, लेकिन अब वो घड़ा उनके सर पे फोड़ने जा रहे हैं।